नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 का नया नोटिफिकेशन जारी हो गया और जैसा कि आप सबको इसकी जानकारी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके दे दिया था कि क्या क्वालिफिकेशन लगेगा और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। इन सारी चीज़ों की जानकारी मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको पहले ही दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट 2026 का सिलेबस जो चेंज हुआ है उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। पूरे सिलेबस की एक एक जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छे ढंग से हमने समझाने का काम किया है कि कौन कौन से चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और उस पर आपको कितना अंक मिलेगा। जी हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर करवा दूँ फटाफट कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके फॉर्म फिलअप करने की जो अंतिम तिथि है वह 1/9/2026 1 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। अगर आपसे फॉर्म फिलअप करते समय कोई गलती हो जाती है तो 1 हफ्ते का अतिरिक्त समय रहेगा, आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप शुल्क नहीं जमा कर पाए रहेंगे तो शुल्क भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलअप करते समय तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। वहीं पर आपके कमेंट के माध्यम से ही आपके समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर के सीधा पहुँचते अपने सिलेबस की तरफ। तो सम्मानित साथियों, पेट 2026 के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। जी हाँ, कुल प्रश्नों की संख्या 100 निर्धारित की गई है। परीक्षा की जो अवधि होगी वह 2 घंटा होगी और कुल पूर्णांक 100 अंक का होगा, जिसमें भारतीय इतिहास से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे इसकी भी जानकारी मैंने यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध, उनके जीवन की और उनके शिक्षाएं, जीवन और उनका शिक्षाएं इसमें सम्मिलित किया गया है। जैन धर्म जिसमें महावीर के जीवनी और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करना रहेगा आपको। मौर्य वंश जिसमें सम्राट अशोक से संबंधित। गुप्त वंश जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन, राजपूत काल, संतलत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, इसके अलावा ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इन सब पॉइंट से 5 नंबर आएगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो इससे भी 5 नंबर आएगा, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा भूगोल जिसको ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, माफ करें 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां एवं नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इससे भी 5 नंबर आएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 1947 से 1991 तक का ही अर्थव्यवस्था रहेगा। ध्यान रखना, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक के ही क्वेश्चन समावेश होंगे। इसके अलावा 1991 में जो आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था थी उस पर भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी से भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। जी हाँ, इस पर जरूर ध्यान देंगे, जीएसटी से भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। इन सब पॉइंट्स को मिला करके 5 नंबर आने वाले हैं। ध्यान रखना सम्मानित साथियों, इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो फिक्स होते हैं, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए पेट का लेवल बहुत सरल माना जा रहा है। सामान्य विज्ञान की बात करें तो 5 नंबर आएंगे, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से। इनमें जो जनरल साइंस है उन्हीं को आप पढ़ेंगे, इससे 5 नंबर आएगा। इसके अलावा एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स की बात करें, प्रारंभिक अंकगणित की, तो 5 नंबर आएंगे, इससे भी पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। इसके अलावा कोई पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा बात करें सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी की, तो इससे भी 5 नंबर रहेंगे। हिंदी में ठीक ठाक टॉपिक्स कवर किए गए हैं। हिंदी में संधि, विलोम शब्द,
पर्यायवाची शब्द, इसके अलावा वाक्यांशों के लिए एक शब्द और लिंग से प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा जेंडर के अलावा भी और सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें मैंने कवर कर दिया है। तो जनरल हिंदी से 5 नंबर, जिसमें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आएंगी, सामान्य अशुद्धियों से भी क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही साथ लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य मिला करके आएंगी। जनरल इंग्लिश की बात करें तो 5 नंबर इससे भी आएंगे, जिसमें इंग्लिश ग्रामर रहेगा, पठित गद्यांश पर भी आधारित रहेंगे। इसके अलावा लॉजिक एंड रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से भी 5 नंबर आएंगे। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध जो रक्त संबंध वाले होते हैं या अन्य संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, छांट करके जो अलग किए जाते हैं, कैलेंडर एवं घड़ी से भी प्रश्न आएंगे, कारण और प्रभाव से आएंगे, साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग से भी यानी संख्या तथा अक्षर से भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा निगमनात्मक तर्क, जिसको हम कथन विश्लेषण एवं निर्णय के नाम से भी जानते हैं, इन सब से मिला करके 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर की बात करें तो सीधे सीधे ध्यान रखें सम्मानित साथियों, भारत एवं वैश्विक यानी भारतीय एवं वैश्विक समसामयिकी से 10 नंबर आएंगे। जी हाँ, 10 नंबर। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस से भी 10 नंबर, यानी दोनों मिला करके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स मिला दिया जाए तो दोनों मिला करके 20 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस में आएगा देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, जैसे WTO का मुख्यालय कहाँ पर है ये पूछ देगा, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और उसके लेखक, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। तो जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर, साथ ही साथ करंट अफेयर की बात करें तो इससे भी 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। जी हाँ, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोग, उनके विजेता, प्रसिद्ध पुस्तकें और उसके लेखक, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। अब इसके अलावा बात करें अपठित हिंदी गद्यांश। अब देखो 10 10 10 ये जो सरल वाले लेवल हैं इनको मैं बता देता हूँ। 10 10 नंबर्स के जो क्वेश्चंस इनसे बन जाते हैं, यहीं से आपके टॉपिक को अच्छा खासा आप कवर कर सकते हैं, जिसमें अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश आएंगे, 2 गद्यांश में 5-5 नंबर रहेगा, यानी 10 नंबर 10 क्वेश्चन। फिर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें भी 2 आएंगे, इसमें भी 5 एक पर 5 एक पर रहेगा, 10 नंबर यहाँ से बहुत आपके अच्छे खासे बन जाएंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण करने के लिए आएगा, इस पर भी 10 नंबर आएंगे, 2 को ग्राफ रहेंगे, दोनों को आप मिला करके 10 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो इन जो 3 टॉपिक्स को मैं आपको दिखा रहा हूँ, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर, ये 30 नंबर अगर आप सही से देखें तो 50 नंबर में फुल टॉपिक्स कवर हो रहे हैं और 50 नंबर में करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और ये गद्यांश पर निर्धारित है। तो 50 नंबर आप आसानी से कवर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, यदि प्रारंभिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली में आयोजित कराया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, अर्थात एक ही पाली में अगर पूरा एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाता है तो लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाएगी। और अगर ऐसा होता है सम्मानित साथियों, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिनों में परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, तो फिर तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ध्यान रखना, इसकी सूचना आपको 2019 में ही दी जा चुकी है। अगर एक पाली में परीक्षा संपूर्ण समायोजित हो जाती है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन अगर अलग अलग चरणों में परीक्षा होती है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेज में परीक्षा आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने स्पष्ट कर दिया है। सिलेबस को लेकर के अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका है या आपको सिलेबस नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है कहीं भी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, वहाँ पर आपका स्वागत रहेगा। आपके कमेंट का हम 10 मिनट के अंदर रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करते हैं। अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया तो फटाफट आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। 1 तारीख इसके लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, 1/9/2026। तो यूपी
पेट 2026 का पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस करा दिया सम्मानित साथियों। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इसकी जानकारी दीजिए। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, और आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। तो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सम्मानित साथियों।